Good morning, student. The next question is question number 6. In this figure, ये तो हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दिखाई दे रहा है कि इस फिगर में पता नहीं हम लोग को कितने कितने ट्राइंगल्स दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक फिगर है, प्लेन फिगर है। देखिए, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, AC जो है वो AE के इक्वल है। AC, ये देखिए दो लाइन से जो हम लोग मार्क किया है, AC जो है वो AE के इक्वल है। अगर AC AE के इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो ACE वाला जो हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। साथ में AB जो है हमारे पास वो AD के इक्वल है। AB और AD भी हमें इक्वल दिया, तो ABD भी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आपको और दिया गया एंगल BAD। BAD ये छोटा वाला एंगल जो है वो ESC, ये EAC होना चाहिए था, EAC के इक्वल है। अपने पास NCERT में एंगल EAC के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। आप हम लोग को शो करना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। BC और DE, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमसे रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कराया जा रहा है ये है किस ट्रायंगल में। BC साइड की अगर बात करें तो BC साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही है, हमारे पास BAC ट्रायंगल में। और जो DE साइड आ रही है वो किस ट्रायंगल में आ रही है, DAE वाले ट्रायंगल में। अब जरा दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या एलिमेंट इक्वल दिए गए, जिससे कि हम दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही हम उसमें CPCP के रिजल्ट से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम BAC वाला ट्रायंगल लेते हैं तो AB इस ट्रायंगल की साइड, BAC वाले ट्रायंगल में इस साइड ट्रायंगल की साइड AB, और DAE वाले ट्रायंगल में AD के इक्वल है। चलिए एक एक साइड मिल गई। फिर BAC ट्रायंगल में हम लोग वापस आते हैं। AC, अभी हम लोग केवल फिगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन की प्रूविंग स्टार्ट नहीं करी हम लोगों ने। AC जो है हमारे पास ये साइड BAC ट्रायंगल की साइड AC इस ADE ट्रायंगल की साइड AE के इक्वल है। दो साइड हमें इक्वल मिल गई। अगर हमें दो साइड इक्वल मिल गई तो कॉन्ग्रुएंसी या तो हमारे पास साइड एंगल साइड होगी या RHS हो सकती है। यहाँ राइट एंगल का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि दो साइड हमारे पास इन्हीं दो कॉन्ग्रुएंसीज में इक्वल होती हैं। अब एंगल की बात करते हैं, BAC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो BAC ट्रायंगल में एंगल BAC को इक्वल होना चाहिए था DAE के, लेकिन हमें ये पूरा एंगल इक्वल ना दे करके क्या दिया है, केवल इतना इतना एंगल इक्वल दिया है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि इधर ये E वाला सुपर इम्पोज एरिया ही नहीं है, तो देखिए जरा अगर हम DAC, ये छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है DAC, इस ट्रायंगल के इस एंगल A को अपने दिए गए इस एंगल में ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, एंगल BAC आ जाएगा। BAC ये पूरा, यही ये इस पार्ट को, छोटे से DAC एंगल को अगर हम इस ट्रायंगल के जो गिवन एंगल है इसमें इक्वल में ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें देखिए यूक्लिड डिवीजन, जब हम लोगों ने यूक्लिड पोस्टुलेट्स किए थे तो उसमें हम लोगों ने एक एक्सियम किया था कि इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स, रिजल्ट हमेशा पास क्या रहता है, इक्वल। तो हम लोग को दिया है कि BAD एंगल जो है वो ये CAE के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स। अब हमने DAC ये जो पार्ट है ये हमने इस ट्रायंगल में के इस एंगल में भी ऐड किया और इस ट्रायंगल के इस एंगल में भी ऐड किया, तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही कॉमन चीज है DAC। तो देखिए सबसे पहले हम एडिंग, ये इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमें कौन सा रिक्वायर्ड ट्रायंगल चाहिए, और रिक्वायर्ड ट्रायंगल लेने के बाद हमें उसमें किस तरह से कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी करनी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास साइड एंगल साइड लग रही है, लेकिन कब लग रही है, जब ये हमें पूरा एंगल चाहिए था। तो पूरे एंगल के लिए हमें इसको पहले प्रूफ करके देना पड़ेगा, ताकि हमें कॉन्ग्रुएंसी के बीच में, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हो तो ये स्टेप हमें बीच में एक्स्ट्रा ना लिखना पड़े। कॉन्ग्रुएंसी में हम डायरेक्ट केवल 3 ही स्टेटमेंट लिखते हैं। जब ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं तो हमें केवल 3 स्टेटमेंट 3 लाइन में खत्म करते, चौथी लाइन में कॉन्ग्रुएंसी आप क्राइटेरिया बता देते कि भाई किस लाइन कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल जो थे आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। तो देखिए एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, दोनों में हमने DAC एंगल ऐड किया, तो अभी भी कोई चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सियम कहते हैं कि इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स रिजल्ट इज इक्वल। लेकिन जैसे हमने इसमें ऐड किया तो ये BAD बिकम्स BAC, और यहाँ जो ये एंगल था CEA वाला, इसमें जब हमने DAC ऐड किया तो ये बन जाएगा DAE। अब दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। अब यहाँ पे सिंपली साइड एंगल साइड लगी AB AD के इक्वल इस ट्रायंगल की, वो हमें गिवन था। एंगल अभी हमने अब प्रूव्ड, इसको हम प्रूव ला लेके अभी हमने अब प्रूव्ड है, ऊपर प्रूव किए तो इसको यहाँ पे लिखेंगे अब प्रूव। सिमिलरली इस ट्रायंगल की साइड AC इस ट्रायंगल की साइड AE के बराबर थी, तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास हो गई साइड एंगल साइड की। तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CP/CT वी कैन प्रूव कि BC इक्वल्स टू DE। इस ट्रायंगल ABC की साइड BC, इस ट्रायंगल DAE की साइड DE के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास जो है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास है। AB इज द लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। P इज मिड पॉइंट ऑफ D का मतलब जो AP लाइन सेगमेंट है, यहाँ मार्क नहीं है, वो BP के इक्वल है। AP लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है? BP के इक्वल है। D and E are the points on the same side of such that angle, ये आपको एंगल दिए गए, देखिए APD, ये वाला जो APE एंगल जो है वो DPB के इक्वल है। ये डबल डबल मार्क वाले एंगल आपस में इक्वल है। ऑल्सो ये छोटा A एंगल जो है वो इस B एंगल के इक्वल है। तो अब हमें लगाना है दोनों ट्रायंगल DAP को, DAP इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, ऑब्ट्यूज सिंगल ट्रायंगल है हमारे पास DAP, और EPB दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। पहली बार में देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें एंगल साइड एंगल लगनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दो एंगल और एक साइड APBP का कंसेप्ट दिया गया। तो जब हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया APD, तो देखिए इस ट्रायंगल का एक एंगल A, इस ट्रायंगल के एक एंगल B के इक्वल है। अभी हम लोग केवल फिगर समझ रहे हैं। दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड यहाँ पे AP है, यहाँ भी दोनों साइड BP है, जो कि हमें गिवन था कि P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने की वजह से दोनों इक्वल है। तो एंगल कंसेप्ट हो गया, साइड हो गया। देन आफ्टर एंगल, लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल APD में क्या चाहिए? ये पूरा एंगल चाहिए। कौन सा? APD वाला, और हमें तो APE ही पता है। ये एंगल हमें पास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? क्या करना चाहिए? इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर था, अब यहाँ भी इतना दिया, तो यहाँ भी हमें वही वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट में केवल ये एंगल चाहिए, और इधर से EPD वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए। तो ये दोनों में ही इंक्लूडेड पार्ट है, तो इसको हम ऐड करेंगे। EPD को हम दोनों, जो आपका रिजल्ट था ना ये APE इक्वल्स टू DPB जो हमें दिया था, इसमें दोनों में हम ऐड करेंगे, एडिंग एंगल EPD ऑन द बोथ साइड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा APD, और ये मिल जाएगा EPB, दोनों मिल गए। अब दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा करके हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय CP/CT, इस ट्रायंगल की साइड AD, इस ट्रायंगल की साइड BE के इक्वल आ जाएगी बाय। और लास्ट में हम लोग हमेशा जब क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 जो है वो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बस फिगर हमारे पास अलग अलग है। क्वेश्चन सबसे पहले करने से पहले हमें ये सोचना होता है कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। अगर हमें ये पता चल जाए हमें प्रूफ कहाँ करना है और कौन से ट्रायंगल हमें पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ के प्रूफ को ही देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे प्रूफ में ही ट्रायंगल आपको सिलेक्ट करने कह दिया। मान लीजिए आपको फर्स्ट पार्ट ना दे करके केवल सेकंड पार्ट दिया होता कि AD और BE दिया होता, तो AD और BE कौन से ट्रायंगल में रहे? AD आ रही है APD में, और BE किस में आ रही है? BPE वाले ट्रायंगल। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल में क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी मार्क करनी है। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एज ए थ्योरम भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो है वो एज ए रूल कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का, कि डायगोनल हाइपोटेनियस पे अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो इक्वी डिस्टेंस होता है। ये सर्कल में भी हम लोग जाके करेंगे अभी, मतलब इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। इन द राइट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें C एंगल कितना दिया गया है? 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। M हाइपोटेनियस यानी कि 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। उस AB का मिड पॉइंट क्या है? M। M मिड पॉइंट होने की वजह से AM किसके इक्वल है? BM के इक्वल है। AM एंड BM बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द C ज्वाइनिंग टू M, जब C को हम M से ज्वाइन करते हैं और आगे प्रोड्यूस करते हैं किसी पॉइंट D तक, ये D पॉइंट कैसे आया? जितना DM है उतना ही CM है। अभी आपको क्या पता था कि BM और AM आपस में इक्वल है, और दिया क्या गया है कि DM और CM भी हमारे पास क्या है? आपस में इक्वल है। तो इसको जब ज्वाइन करते हैं किसी पॉइंट B से, तो हमें यहाँ पे 4 रिजल्ट दिए। जनरली क्वेश्चन जब कभी पूछा जाएगा तो आपको 4 मार्क्स में दे दिया जाएगा, 3 पार्ट पूछे गए तो 3 मार्क्स में दे दिया जाएगा। ये हमारे पास एक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनका वेटेज 2 और 3 मार्क्स था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका वेटेज हमेशा जो आपके पास रहेगा वो 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है ट्रायंगल AMC, ये छोटा वाला ट्रायंगल BMD के इक्वल प्रूफ करना है। ट्रायंगल BMD ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है? देखिए अभी हमें M मिड पॉइंट था तो BM जो था वो AM के इक्वल था। दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड DM इक्वल्स टू CM गिवन है। एक बार साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट।
जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी रिजल्ट से हम क्या प्रूव कर देंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल डी होगा ये एंगल ए के इक्वल होगा, और ये जो बीडी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एसी के। तो यहाँ पे मींस बीडी इक्वल्स टू एसी की जरूरत हमें अगले पार्ट्स को प्रूव करने में चाहिए होगी। तो यहाँ पे सीपीसीटी में बीडी इक्वल्स टू एसी और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास इजीली प्रूफ हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ये सारा सब कुछ हमें गिवन है, बीएम एएम के बराबर गिवन था, डीएम सीएम के इक्वल गिवन था, और एम एंगल दोनों जगह पे क्या था, वर्टिकली अपोजिट। अब प्रूव करने के लिए आया कि एंगल डीबीसी दिस इज द राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हमारे पास कहाँ से आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। और करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के लिए हम कहाँ से करेंगे, ये एंगल कैसे हम करने वाले हैं कि इसको सबसे पहले अगर हम इस तरह से करें कि दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ये डीबीसी और बीसीए, ये हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, सेम बेस बीसी पे बनने वाले दोनों ट्रायंगल ले लिए, एक डीबीसी और बीसीए। दोनों ट्रायंगल लेने के बाद हमें इसमें क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, एक तो हमें दिखाई दे रहा है बीडी जो है वो किसके इक्वल है, एसी के। अभी अभी हमने सीपीसीटी रिजल्ट से मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए बोला। साथ में जो बीसी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है हमारे पास। साथ में हमारे पास जो आएगा ये पैरेलल कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो एंगल एम ए सी, ये जो हम लोगों ने बात की थी, ये एम ए सी वाला जो पार्ट है एम डी बी के इक्वल आ जाएगा। ये एंगल से हम बराबर कर सकते हैं, लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन अगर कभी भी होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही साइड के बनने वाले को इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सी हमें 90 डिग्री दिया तो एंगल बी भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट डीबीसी, जो भी हमने बोला कि डीबीसी में प्रूव करने के, मैंने थर्ड पार्ट पहले शुरू कर दिया था। डीबीसी जो है वो एंगल बी ए सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ए बी, ये डीबी एसी के इक्वल फर्स्ट रिजल्ट की सीपीसीटी से थी, बीसी दोनों में कॉमन थी, एंगल सी और एंगल बी अभी अभी हमने दोनों इक्वल प्रूफ किया 1990। तो ये आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ साइड एंगल साइड आरएचएस दोनों लग जाएंगे आपके पास। और तीसरा है सीएम, चौथा पार्ट है सीएम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सीएम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब हमें ये दोनों ट्रायंगल चाहिए। सीएम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी के लिए ट्रायंगल डीबीसी एसीबी, डीबीसी आपके पास ये वाला है डीबीसी और एबीसी, ये हमारे पास दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है तो ये आपके पास डीसी जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जो डीसी होगा किसके इक्वल आएगा, एबी के। डीसी इक्वल्स टू एबी। डीसी के डबल को हम क्या लिख सकते हैं, सीएम लिख सकते हैं। डीसी के हाफ को क्या लिखेंगे, सीएम। तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सीएम, और ट्वाइस ऑफ सीएम इक्वल्स टू एबी। ट्वाइस ऑफ सीएम इक्वल्स टू एबी, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दे, सीएम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी। यहाँ से हम रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में था एएमसी को डी एम बी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, जिसमें हमें बीएम एएम दोनों इक्वल दी थी, डीएम और एमसी इक्वल दिए थे, एक एक एंगल वर्टिकली अपोजिट था। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए थे, जिसमें से सीपीसीटी रिजल्ट से हम लोगों ने बीडी इक्वल्स टू एसी दोनों कैलकुलेट किए थे, और साथ में ये एंगल इस एंगल के इक्वल किया था, और ये एंगल इधर भी इक्वल किया, क्योंकि ये बीएम जो है, बीएम किसके इक्वल है, एएम के इक्वल है। बीएम एएम के इक्वल है, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले बनेंगे, एंगल डीबीएम और एएमसी। ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। डीबी एसी के पैरेलल हो जाएगी, डीबी एसी के पैरेलल, और बीसी क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो एक ही साइड पे बनने वाले कोइंटर एंगल का सम 180 डिग्री के कंसेप्ट से एंगल सी 90 डिग्री था, तो बी भी हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अगला पार्ट था डीबीसी और एसीबी। इसमें डीबी इक्वल्स टू एसी हमने अब अप्रूव्ड स्टेटमेंट था फर्स्ट वाले के सीपीसीटी रिजल्ट से। बीसी कॉमन है, और एंगल सी एंगल बी दोनों कैसे हैं, 90-90। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट रिजल्ट हो गए। इसी के सीपीसीटी से हमने निकाल लिया डीसी इक्वल्स टू एबी, और डीसी को लिखा ट्वाइस ऑफ सीएम इक्वल्स टू एबी, तो सीएम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी। ये चौथा रिजल्ट आ गया। तो ये सारे के सारे जो पार्ट है ये बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, हमें इनको करना है। लेकिन रिजल्ट के लिए हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि हमें ट्रायंगल कौन से सेलेक्ट करना है। अगर हमारी अप्रोच ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है तो क्वेश्चन
प्रूव करने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।